त्रिभुज ABC जो है A पर समकोण, त्रिभुज ABC A पर समकोण और AD भुजा BC पर लंब है। मतलब AD जो यह भुजा है यह BC पर क्या है, लंब है। ठीक है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, यह AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर है और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। जो AD है इसकी लंबाई भी ज्ञात करना है। AD की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए ABC का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यह त्रिभुज कैसा है, तो देखिए एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले यह देखना है कि यह त्रिभुज कैसा है। तो यह जो त्रिभुज है देखिए 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के जब हम दो छोटी भुजाओं के वर्ग को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर आती है। अगर आती है तो यह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर है। ठीक है। इसके मतलब है कि यह समकोण त्रिभुज है। यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तब यह समकोण होता है। तो समकोण होने के कारण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है। 1/2 गुने आधार कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 2 से यह 6 बार में कट जाएगा, तो 6 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक चीज और गौर करने वाली बात है कि यह जो फिगर है, यह फिगर थोड़ा सा आपको समकोण जैसा नहीं दिख रहा होगा, तो इसे बुक में आप देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। तो यह त्रिभुज जो है क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ABC, त्रिभुज ABC में AB जो है वह क्या है, इसकी ऊंचाई है, या इसे कह सकते हैं हम इसकी लंब ही क्या होता है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बना है, तो यह क्या है, इसकी लंब है। तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंब या ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में लंब ही क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। लंब ही उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है। और यह 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका आधार क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। और यह देखिए 13 सेंटीमीटर क्या है, इसका कर्ण है। क्या है इसका कर्ण। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारा क्या था, लंब जो है 5 सेंटीमीटर, वह इसकी ऊंचाई हो गई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। इसे हम इस तरह से लिख लें कि त्रिभुज ABC में आधार बराबर आधार AC, ठीक है, और AC बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। लंब या ऊंचाई बराबर क्या है, AB, और AB बराबर क्या है हमारा, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इसी में एक प्रश्न और है
एडी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो यह एडी जो बीसी पर क्या है, लंब है, बीसी पर लंब है एडी, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, अब देखिए फिगर में आधार कौन है इसमें, इस बार आधार बीसी होगा। आधार क्या होगा, बीसी, क्योंकि एडी लंब किस पर है, बीसी पर है। एडी लंब किस पर है, बीसी पर है। एडी लंब किस पर, बीसी पे। तो बीसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो बीसी आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा क्या है, एडी। एडी ऊंचाई हो या लंब हो, दोनों एक ही होता है समकोण त्रिभुज में। अब देखिए एबीसी का क्षेत्रफल कितना है हमारा, 30 सेंटीमीटर। तो एबीसी का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। बीसी का मान कितना है, बीसी की लंबाई 13 सेंटीमीटर और एडी हमें निकालना है, एडी निकालना है। तो देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यह हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 13 सेंटीमीटर गुने एडी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा। अब देखिए 60 सेंटीमीटर बटे 13 बराबर एडी। तो एडी की लंबाई क्या है, एडी की लंबाई ही तो पूछा है। तो एडी की लंबाई बराबर 60/13 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी की लंबाई बराबर 60/13 सेंटीमीटर। देखिए फिगर में यह जो एडी है इसकी लंबाई कितनी है, 60/13 सेंटीमीटर। ठीक है।